असगर साहब, अगर मैं आज तक चुप हूं ना तो सिर्फ मसलहत समझ के, वरना जिस तरह मेरी बेटी पर लगे हुए इल्जाम को आपकी आपा ने उछाला है ना, सिर्फ अपने मकसद की वजह से, मैं चाहूं ना तो उनकी बेटी के साथ यही कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो तुम? उससे क्या मतलब पूछ रहे? आपको कुछ नहीं नजर आता क्या? एक लड़की नाराज होके अपनी सहेली के घर चली जाती है और सुबह अपनी मर्जी से आ जाती है बगैर किसी के मनाए हुए। बोलो, क्या पके चली जा रही हो अभी तक? तुम्हें नहीं पता दुरैया के बचपने का? अरे नाराज होके गई होती तो इस तरह वापस आ जाती। देखा नहीं तुमने? उससे बात नहीं हो रही उससे, और तुम बहुतान लगा रही हो उसमें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं किसी पर बहुतान नहीं लगा रही, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी सारा पर एतबार क्यों नहीं किया किसी ने? क्यों नहीं आपने पूछगछ की? जो दुरैया के लिए वो मेरी बेटी के लिए क्यों नहीं है? इसलिए कि दुरैया की सहेली के घर आपा खुद गई थी, इसलिए कि दुरैया की सहेली के सारे घर वाले गवाही दे रहे दुरैया की, और इसलिए कि दुरैया को घर तक छोड़ के गई उसकी सहेली की मां। तुम्हारी बेटी की गवाही कौन देगा बोलो? मेरा दिल देता है अपनी बेटी की लिए गवाही। मुझे पता है कि मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। असगर साहब, माँ और बेटियों के बीच में बहुत कुछ अनकहा अनसुना होता है। माँ ना औलाद के दिल के अंदर तक झांक लेती है, और मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी पे कसूर है। बस कर तुम, अपने पास रखो अपनी ये जज्बाती गवाही। अरे ठीक कहती हैं आपा, तुमने बिगाड़ा अपनी बेटी को, तुम्हारी फिल्मी बातों ने बिगाड़ा उसे। असगर साहब, बस समीरा भाई, एक लफ्ज भी और नहीं। जो मैंने कहा है उसे चुपचाप मान लो। बता दो अपनी बेटी को कि वो कदम भी बाहर नहीं निकालेगी घर से। आज तक जो कुछ किया मैंने किया, अभी बेकर हूं, कोशिश कर रहा हूं, हो जाएगा सब ठीक। मान भी हमें जिस पे इस कदर था, दूर था कि जो पास हम सफर था, जब नहीं थी कोई अपनी गलती, क्यों वो हमसे इतना बेखबर था। ये मनान तो रहा हमारा क्यों नहीं हुआ, हाँ मगर हमें कोई गिला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। अम्मी, हाँ बेटा, मैं जा रही हूँ, दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खुदा हाफिज। अम्मी, आपको क्या लगता है आज मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं? अल्लाह तुम्हारा मददगार है बेटा, जाओ। साफ। है तुम कहाँ जा रही हो? इंटरव्यू है मेरा जॉब के लिए। जॉब पे? किसने इजाजत दी तुम्हें जॉब करने की? चलो वापस अंदर, कोई जरूरत नहीं है। क्यों पप्पू, आपको मेरी जॉब करने पे कोई एतराज है? अरे वाह, तुम तो बिल्कुल ही भूल गई। याद है ना पहली बार जब घर से बाहर कदम रखे थे तो क्या गुल खिलाया था? अभी तक मुंह छुपाए फिर रहे हैं हम सब लोग। वापस अंदर चलो, कोई जरूरत नहीं है। कहाँ है तुम्हारा बाप? कहाँ है? वो नहीं है घर पे, उन्होंने इजाजत नहीं दी मुझे। मैं अपनी मर्जी से जॉब पे जा रही हूँ, क्योंकि इस घर को मेरी जॉब की जरूरत है। पप्पू, गुजारिश है मेरी आपसे,
इस मामले में प्लीज खामोश रहें। तीन दिन बाद हमारी शादी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बात ही ना करें। I mean, seriously, बात कर सकती हो। काफी देर से खामोश बैठी हुई हो। क्या बात करें? अब ये भी मैं बताऊं क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आज आपको पता है मैं ज्यादा बात नहीं करती। जानता हूं। पता नहीं, मुझे कम बात करने वाले लोग जरा अजीब से लगता है। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? कैसा? यही कि कम बात करने वाले लोग जरा पुरस्कार से होते हैं, जैसे हर वक्त कोई ना कोई बात छुपा रहे हो। जैसे अगर वो कुछ बोल देंगे तो उनका मान टूट जाएगा। लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही आज। मैं किसी बात को लेकर डर भी नहीं रही। मैं आपसे झूठ भी नहीं बोलती। मैं ऐसा नहीं दुरैया, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर। ऐसे भी तुम क्या छुपाओगी मुझसे? अच्छी तरह जानता हो तो। बहुत मासूम होती, बहुत सिंपल। भैया चलो। चलो क्या हुआ? यहाँ स्कार्फ? वो इतने सारे लोग हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया? खवातीन देखो यार, सब आराम से फिर देंगे। वैसे भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे। रिलैक्स। कहाँ से शुरू करें?